6 अगस्त से शादियां और 19 अगस्त त्योहारों का सीजन शुरू होने वाला है। उम्मीदों की दहलीज पर खड़ा बाजार इस बार भी सोने की मांग में तेजी की आस लगाए बैठा है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट भी कहती है कि पेंट अप मांग के चलते बाजार में इस बार चांदी होने वाली है। वहीं जून में आई सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की पहली ट्रांच को अच्छा रिस्पांस मिला है। निवेश दूसरी ट्रांच का इंतजार भी कर रहा है। बाजार में उतरने वाले निवेशक अच्छी कमाई की उम्मीद भी कर रहे हैं। आगे कैसा रह सकता है ज्वेलरी के बाजार का सीजन, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं बावा ज्वेलर्स के सीईओ गौरव बावा, पोपले ग्रुप के डायरेक्टर राजीव पोपले, जीजेसी के चेयरमैन संयम मेहरा और लक्ष्मी डायमंड के चेयरमैन एंड एमडी चेतन मेहता। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। और आने वाले महीने में यानी कि अगले 8-10 दिन में यहाँ पर अच्छी मांग होने की शुरुआत की एक्सपेक्टेशन भी है। संयम, आपसे जानना चाहेंगे इस साल का पहला जो हाफ है वो आप कैसे देखते हैं डिमांड के लिहाज से, ज्वेलरी मार्केट के लिहाज से, और सेकेंड हाफ को लेकर अब क्या उम्मीदें हैं? देखिए, पहला हाफ अच्छा रहा। जून के अंदर 100 टन्स के ऊपर का इंपोर्ट हुआ था। पिछले साल 53 टन्स का हुआ था। अगर आप सेकेंड क्वार्टर को पकड़ेंगे तो सेकेंड क्वार्टर में पिछले साल 193 टन्स का इंपोर्ट हुआ है, इस बार 196 टन्स का हुआ है। तो डिमांड फिर भी मोटा मोटी वही रही है। Q3 के अंदर अभी जब भी 15 अगस्त से जो त्योहार का फेस्टिवल रहेगा उसके बाद डिमांड अच्छी रहेगी, लेकिन Q3 से बेटर Q4 रहेगा जब दिवाली का टाइम आ रहा है। ये टाइम पर भी अभी डिमांड अच्छी है। जैसे अप्रैल के पहले आप देखेंगे अक्षय तृतीया, उसमें लाइट वेट ज्वेलरी, रोज गोल्ड ज्वेलरी, डिफरेंट टाइप की ज्वेलरी बिकती है। और जब भी दिवाली का टाइम आने लग जाता है, उसकी अगस्त से जब भी चालू हो जाती है डिमांड, तभी हैवी वेट ज्वेलरी ज्यादा बिकती है, क्योंकि उसके बाद शादी का फेस्टिवल भी आने लग जाता है। तो ये टाइम पर भी डिमांड अच्छी रहेगी, लास्ट ईयर से सिमिलर रहेगी। और Q4 के अंदर 5 to 10% की बढ़त हो सकती है परचेसिंग के अंदर फ्रॉम द एंड कंज्यूमर। और रेट्स बिल्कुल परफेक्ट आ गए हैं। $25 का भाव इसकी यहाँ भाव से घट सकता है। और अगले साल जो है जब भी ड्यूटी, जैसे कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जब फेड रेट्स इसके अंदर 1% और घटा सकता है अगले साल, ये बात एंड कंज्यूमर जानता है। तो राइट टाइम टू बाय, ये सोच से अगस्त 15 से एंड कंज्यूमर के यहाँ पर सेल्स अच्छी तरह, रिटेलर्स के यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से चालू हो जाएगी। और काफी ऑफर्स भी रिटेलर्स ने निकाली हैं 15 अगस्त के बाद। राइट, ऑफ कोर्स उसके ऊपर तो नजर रहेगी ही, लेकिन सिटी वाइज भी अगर यहाँ पर देखें संयम, तो मुंबई यहाँ पर आया, जेएस की यहाँ पर तैयारी कर रहा है। किस तरह का फीडबैक, क्या नंबर्स हैं और किस तरह का एंथुजियाज्म? एंथुजियाज्म बहुत अच्छा है, लोगों ने अच्छी तैयारी की है, काफी उत्साह है। बाहर से भी काफी अच्छे कस्टमर्स इंडिया में मुंबई में आ रहे हैं, फॉरेन बायर्स भी आ रहे हैं। तो डिमांड काफी अच्छी पेंटअप रहेगी। सितंबर के अंदर जीजेस भी आ रहा है। पहले सिर्फ एक होता था एग्जीबिशन, अभी 2-2 एग्जीबिशन होने से डबल फायदा होता है एग्जीबिटर्स को भी और विजिटर्स को भी। जो माल अगस्त में बना है वो सितंबर तक चलता है, जो सितंबर में बना है वो दिवाली तक चलता है। तो ये काफी इनोवेशंस का मौका एक मैन्युफैक्चरर और होलसेलर को इन एग्जीबिशन से मिलता है। काफी लॉन्चेस होंगे अगस्त में भी और सितंबर एंडिंग में भी। उससे क्या होगा कि जो एंड रिटेलर है उसको कुछ नया दिखाने को मिलेगा अपने स्टोर्स के अंदर। जो भी एग्जीबिशंस में आते हैं उनको अच्छा फायदा होगा। और जो कस्टमर जब बोलता है मुझे नया सामान चाहिए, नई हैंडमेड ज्वेलरी चाहिए, नई कलकत्ता ज्वेलरी चाहिए, नई एंटीक ज्वेलरी चाहिए, वो इन एग्जीबिशंस में आके उनका पूरा जो दायित्व है पूरा होगा। और एंड कंज्यूमर को हमेशा हर 6 मंथ्स में कुछ नया, हर 3 to 6 मंथ्स में कुछ नया दिखने को। जी हाँ, चाहे वो मॉडर्न लाइट वेट हो या फिर वो हेरिटेज ऑथेंटिक पुराने ज़माने की ज्वेलरी हो, सभी चीज़ों का बाजार फिलहाल यहाँ पर गर्म है। चेतन जी, बैंगलोर में, साउथ में भी यहाँ पर कुछ ना कुछ लगातार चलते रहता है, चाहे वो फेस्टिवल्स हैं, B2B है, B2C है। किस तरह का रिस्पॉन्स यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है और आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर में कहाँ रह सकती है मांग? थैंक यू मनीषा जी। फर्स्ट क्वार्टर तो यहाँ पे साउथ में वैसे बहुत बेहतरीन सेल रहा, और पता है कि गोल्ड का जो हब है वो साउथ इंडिया माना जाता है। हाल ही का जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो एंटिक की ज्वेलरी बनती है वो साउथ इंडिया से पूरे भारत में जाती है। तो फर्स्ट क्वार्टर में जैसे जो हमारे जुलाई का जो मंथ रहा उसमें यहाँ पे थोड़ा सा आड़ी मौसम जैसा हमारा सिचुएशन है, जहाँ 15 दिन जो है वो सेल के ऊपर इफेक्ट करते हुए सेल कम होती है। लेकिन ओवरऑल फर्स्ट क्वार्टर बहुत बेहतरीन सेल रहा साउथ इंडिया में। और जब हम गोल्ड की बात करें, गोल्ड और डायमंड दोनों की डिमांड इक्वली रही है। और जैसे हम जो हमारी बैंगलोर फेस्टिवल, जो हमारा बैंगलोर का जो गोल्ड फेस्टिवल आ रहा है उसमें बहुत ज्यादा हमें प्रोत्साहन मिला है। लास्ट हमने बड़ा फेस्टिवल किया था, इस बार एक और फेस्टिवल कर रहे हैं। इससे हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा रिटेलर और कंज्यूमर को जोड़ें। तो मुझे लग रहा है कि फर्स्ट क्वार्टर बेहतरीन गया है और सेकेंड क्वार्टर इससे भी अच्छा बेहतरीन जाएगा, ये मेरा मानना है।
तो क्या नंबर्स रहने वाले हैं उस पर तो आपसे बात करेंगे ही, लेकिन गौरव आपसे भी पहले एक व्यू लेना चाहेंगे कि नॉर्थ इंडिया का यहाँ पर क्या हाल है, किस तरह की खरीदारी की एक्सपेक्टेशंस आप लोग कर रहे हैं फेस्टिवल्स और फिर दिवाली के सीजन से। नमस्कार जी, थैंक यू। सो अभी अगर हम फर्स्ट क्वार्टर जो इस फाइनेंशियल ईयर का गया है, मतलब हमारे यहाँ पर सेल्स तो काफी अच्छी रही हैं। इनफैक्ट वी हैव सीन अ जंप ऑफ अराउंड 45 to 50% इन द टोटल सेल्स, और प्राइस भी सेम रहा है। जो अगर हम क्वांटिटी में देखें तो वो भी सेम है एंड रुपी वैल्यू में भी सेम है। एक शिफ्ट मेरे को जो और दिखा है दैट इज कि हमारी जो डायमंड ज्वेलरी की सेल है दैट इज गॉन अप अ बिट। लास्ट ईयर वी डिड समवेयर अराउंड 25% और 75% टोटल कंट्रीब्यूशन गोल्ड ज्वेलरी की थी। इस साल वो थोड़ी सी शिफ्ट होके 70 to 30 के ऊपर आ गई है। सो दैट हैज चेंज, दैट इज आल्सो बेनिफिशियल। सो ये दो शिफ्ट्स हैं एंड मोर ओवर इफ आई लुक एट द ब्रॉडर पिक्चर, प्राइसिंग की वजह से कोई कहीं पे रुक नहीं रहा है, कम होता है ज्यादातर, डजंट मेक एनी चेंज ऑन इट। ओवरऑल ट्रेंड इज बुलिश फॉर गोल्ड इन द लॉन्ग रन। इफ वी सी लाइक मे बी 2 to 5 years, वो तो अच्छा ही बुलिश है, काफी अच्छा। आई पर्सनली सी prices can even double from here as well. So कस्टमर का डिमांड भी अच्छा है, वॉक इन भी अच्छा है, कन्वर्जन भी अच्छा है। हम लोगों ने मोर ओवर गवर्नमेंट ने भी साथ में सारा का सारा सपोर्ट कर रहे हैं। सो वी हैव आल्सो स्टार्टेड डूइंग सारा का सारा HUID वाली ज्वेलरी है। सो हम कस्टमर को भी एजुकेट कर रहे हैं व्हाट दे शुड लुक ऑन। इन फैक्ट वी आर जस्ट लॉन्चिंग अनदर न्यू कैंपेन फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। सो दैट इज आपने अपना गोल्ड ज्वेलरी का हॉलमार्क HUID हॉलमार्क वेरीफाई किया क्या? So we are trying to educate each and every customer, हर एक को जो भी आते हैं वॉक-इन्स को सब दिखा रहे हैं कि आप खुद घर पे कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। सो इट्स वेरी सिंपल ऑल्सो। शोरूम पे तो अपने माइक्रोस्कोप्स लगाए हुए हैं विद LCD डिस्प्ले ऑन इट, ताकि कस्टमर के लिए इजी हो जाए देखने के लिए। बिकॉज अदरवाइज 10x ग्लास आई ग्लास के साथ अगर देखते हैं तो कस्टमर देख नहीं पाते आराम से। सो हम कस्टमर को ये भी एजुकेट कर रहे हैं कि आप अपने फोन से ही zoom in करके and you can just click a photograph and then just zoom in again, दोबारा से और बड़ा करके enlarge करके आप BIS की जो ऐप है उसके ऊपर डाल के खुद घर पे भी वेरीफाई कर सकते हैं। सो ऐसे नई तरीके के इनोवेटिव आइडिया सोच करके हम लोग उसको अप्लाई कर रहे हैं एंड हमारे को तो हेल्प कर रहा है काफी। एंड जैसे जैसे और स्ट्रांग होगा, आई थिंक अब तो गवर्नमेंट की तरफ से जरूरत है कि वो लोग BIS को थोड़ा सा मतलब एक्टिवेट करें, ताकि वो जाकर के चेक करें कि क्या ज्वेलर सही में ठीक बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे हैं। जस्ट टू हेल्प द पीपल, जो लोग अच्छे से काम कर रहे हैं उनको थोड़ा सा एक मॉरल सपोर्ट भी मिलता है। बिकॉज अदरवाइज कॉम्पिटिटिव मार्केट है इतना, आपको ये नहीं पता लगता अगर कोई प्राइस कम के ऊपर बेच रहे हैं तो वो क्वालिटी भी ठीक है कि नहीं है। जी हाँ। तो एक बात तो तय है, जैसे आपने कहा कि मार्केटिंग के डिफरेंट तरीके हैं, यहाँ पर कंज्यूमर का इंटरेस्ट बनाए रखने की यहाँ पर जरूरत है, स्कीम्स हैं, ऑफर्स हैं, और जैसे कहा जाता है कि अगर आपकी एक मार्केट है, अगर आप उसको बेहतर तरीके से मार्केट नहीं करते, एडवर्टाइज नहीं करते, तो क्लियरली एक थोड़ा सा स्टॉल वहां पर देखने को मिलता है। राजीव, क्लियरली हमने वो ये काम यहाँ पर पिछली दिवाली में बांद्रा में भी होता हुआ देखा, पूरा एरिया सजाया गया था, एक एंथुजियास्टिक फेस्टिव लुक वहां पर भी थी। क्या कुछ प्लान्स हैं इस बार के लिए भी? और जैसे सभी ने कहा कि एक पुश की जरूरत है, काफी सारे फेस्टिवल स्कीम्स, ऑफर्स, नए डिजाइन्स, नए लॉन्चेस हम यहाँ पर अब अगले आधे साल में आता हुआ देखेंगे। यस मनीषा, ऑफ कोर्स इस साल फिर से हम ये फेस्टिवल लॉन्च करेंगे बांद्रा में भी एंड अक्रॉस। बेसिकली यूनिफाइड मार्केटिंग अप्रोच है जो हम ड्राइव करना चाहते हैं एंड ये एक एग्जांपल बन सकता है बाकी शहरों में भी। एक यूनिफाइड अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ज्वेलर्स टू यूनाइट एंड डू अ प्रमोशन। हमने जो कोशिश की है ये पूरी स्ट्रीट को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश है, जैसे इंटरनेशनली होती है ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट हो या फिफ्थ एवेन्यू हो, दीज आर ऑल लग्जरी स्ट्रीट्स। इंटरनेशनल के लिए, बॉम्बे के लिए ऐसे स्ट्रीट टेक्निकली नहीं है, बट हम इसको बनाना चाहते हैं, इसलिए हमने ये लॉन्च की थी एंड अंडर वन यूनिफाइड एक्टिविटी ऑफ मार्केटिंग हमने ये लॉन्च की है। इस साल फिर से ये आएगी एंड विद अ लॉट ऑफ मोर प्रमोशंस एंड एक्टिविटीज कोलेट होके आएगी। जो हमने की है एज अ स्टोर प्रोडक्ट कैटेगरी, हमने सेल्फ गिफ्टिंग को इम्पोर्टेंस दी है इस साल के लिए। तो हमारी जो न्यू कलेक्शंस है वो सेल्फ गिफ्टिंग के ऊपर है, जैसे इयररिंग्स, शैंडिलियर्स होती है एंड बैंगल्स। सो इयररिंग्स इन डायमंड्स इन लार्जर साइजेस एंड बैंगल्स इन गोल्ड, ये दो कैटेगरी हमने फोकस की है फॉर सेल्फ गिफ्टिंग। और हम देखते हैं कि फेस्टिविटीज में इनकी काफी अच्छी डिमांड आती है कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से एंड फ्रॉम द अर्बन वेयर दैट वी आर अप्रोच्ड विद एज कंज्यूमर्स। तो इनको ऐसी कैटेगरीज ज्यादा आती है।
So price point wise, along with little more glamour quotient to it, we are looking at this being the anchor product category for the season now. All right, तो exhibitions, festivals, themes, नए launches, unified approaches and marketing, advertising, नई चीज़ों से यहाँ पर consumers को रिझाना, ये सब कुछ हम होता हुआ देखेंगे as soon as we get into the festival season. लेकिन एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे, जब लौटेंगे तो अपने एक्सपर्ट से ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या खरीदना चाहिए, वो यहाँ पर कंज्यूमर को क्या एडवाइस देंगे और किस तरह की चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा बिकने की एक्सपेक्टेशन है इस ब्रेक के बाद। काफ़ी सारा सामान यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो फेस्टिवल्स हैं, एग्जीबिशंस हैं, लेकिन आपके पते की बात क्या है? ज्वेलर्स के मुंह से ही जानते हैं कि एज अ कंज्यूमर आपको किन बातों का ध्यान यहाँ पर रखना चाहिए। तो गौरव, कंज्यूमर आज की डेट में काफ़ी अवेयर है, उन्हें पता है हॉलमार्किंग, HUID, जानना, परखना, रीसेल, ये बातें हम करते रहते हैं, लेकिन इस फेस्टिवल सीजन कहाँ पर रखें ध्यान? राइट, सो अभी आज की डेट में जैसे आपने बोला, कस्टमर्स जो हैं, कंज्यूमर्स ऑलरेडी पहले ही काफी अवेयर हैं, बट कस्टमर को पूरी की पूरी बात अभी भी नहीं पता होती, बिकॉज आई एम सिटिंग एट अ रिटेल स्टोर। तो हम लोग यही देखते हैं कि कस्टमर से अगर हम पूछते हैं कि आपको HUID के बारे में क्या पता है, तो उनको यही पता है कि HUID कुछ होता है, हाउ टू वेरीफाई इट दे डोंट नो। तो एज अ ज्वेलर आई वुड सजेस्ट कि कस्टमर को ये देखना चाहिए कि जो भी वो ज्वेलरी खरीद रहे हो, HUID वेरीफाई करके ऐप के ऊपर चेक करके फिर खरीदें, पहली चीज। दूसरी चीज, गोल्ड का रेट जो है गूगल के ऊपर आपको इजीली मिल जाता है, एंड दैट इज क्लोजेस्ट टू दी like lowest gold rate what you can get pan India, right? बाकी एसोसिएशंस वाले हैं या काफी सारे ज्वेलर्स उससे इन्फ्लेटेड रेट लगाते हैं, नई नई बातें बता करके आपको, और जिसके अंदर पैसे आप अननेसेसरी ज्यादा पे करते हैं, राइट? सो व्हाट वी हैव डन एक्चुअली एट आवर स्टोर इज हमने गोल्ड रेट भी लोवेस्ट कर दिया है और हमने गोल्ड ज्वेलरी की मेकिंग भी फ्लैट 8.9% कर दी है। So that is a good opportunity for like all our customers and within the vicinity, आराम से हमारा इसीलिए शायद ट्रैक्शन भी वॉक-इन्स का बढ़ रहा है इस वजह से। सो दैट इज वन थिंग। सेकेंडली, अगर आप गोल्ड ज्वेलरी खरीदते हैं, यू हैव टू मेक श्योर कि उसमें स्टोन्स का वेट लेस हो पूरा का पूरा, और उस ज्वेलर से खरीदें जहां पर बाइंग सेलिंग के गोल्ड रेट में भी डिफरेंस नहीं है। सो दैट इज ऑल्सो अनदर थिंग। फिर अगर आपने ज्वेलरी पसंद करी है, तो क्या अगर आप एक्सचेंज करना चाहते हैं, सपोज आपने किसी को गिफ्ट करनी है, आपने ज्वेलरी खरीदी और आपको जिसको गिफ्ट करी उनको पसंद ही नहीं आया डिजाइन, तो आप वो एक्सचेंज कर पाए विद इन 30 डेज। देन अगर बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, पता लगा आपको वो चाहिए ही नहीं, यू वांट योर मनी बैक, सो देयर शुड बी लाइक सो इजी थिंग्स कि आपको 30 दिन में पैसे ही वापस दे दें। सो अगर आप इस तरीके की ज्वेलर ढूंढने जाएंगे, देयर वेरी फ्यू लाइक इन इंडिया, बिकॉज अगर आप इंटरनेशनल मार्केट देते हैं, वहां पर तो सारे का सारे ऐसे इजी कन्वीनियंस स्टोर के हिसाब से ही सारी की सारे स्टोर्स ऑपरेट करते हैं। बट इंडिया में ऐसा नहीं है, आपने एक बार बेच दिया किसी ज्वेलरी को, तो ज्वेलर्स वुड नॉट टेक इट बैक सो इजीली, और आपके पैसे तो शायद ही कोई ज्वेलर रिफंड करता होगा। जी हाँ, एब्सोल्युटली। वी आर वन ऑफ द फ्यू हु वुड डू दैट एज वेल। एंड अगर आप वापस करते हैं, तो जिस रेट पे हम आज बेच रहे होंगे, सेम रेट पे ही, सेम प्राइस पे ही वापस खरीद लेते हैं। ऑलराइट, सो वी डोंट डिडक्ट इवन अ सिंगल पेनी एंड वी जस्ट पे इंस्टेंटली, उसी टाइम आरटीजीएस करके, एनईएफटी करके वी जस्ट पे ऑफ। ऑलराइट। ऐसा नहीं है कि 15 दिन के बाद का आपको चेक मिलेगा, 10 दिन के बाद का मिलेगा। एट टाइम्स ऐसी सिचुएशन हमारी भी आ जाती है कि एकदम प्राइस अप डाउन होता है, तो कस्टमर्स की लाइन लगी जाती है बेचने वालों की, यू नेवर नो कब क्या सिचुएशन है। सो एट टाइम्स हमारे साथ भी हो सकता है, बट जनरली यू हैव टू मेक श्योर कि आप ऐसी जगह पे जाकर के अपने आप को अटैच करें ऐसे ज्वेलर से, जहां पर आपको हर चीज की कन्वीनियंस भी मिले। दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बात हम ऑफ कोर्स कहते भी रहे हैं कि जो सेल है वो एक चीज है, लेकिन जो कस्टमर केयर है, आफ्टर सेल सर्विस है, वो काफी बड़ी अब यहाँ पर ज्वेलरी एज अ सेक्टर में भी होने लगी है। राजीव, आप क्या एडवाइस करेंगे इस फेस्टिवल सीजन में कि कंज्यूमर्स क्या देखें? जैसे हम देख रहे हैं डायमंड्स की सेल इंप्रूव हो रही है ओवरऑल। सो गोल्ड की तो हम BIS सब समझते हैं, पर डायमंड्स की सर्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट होती है। Every piece at our store is certified by a third-party laboratory, and they have to be of a good caliber laboratory at the same time. तो वो एक इम्पोर्टेंट है कंज्यूमर्स को देखने के लिए कि वो डायमंड्स ज्वेलरी जो भी ले वो सर्टिफाइड ही ले, अपार्ट फ्रॉम इट बीइंग हॉलमार्क फ्रॉम द गोल्ड पॉइंट ऑफ व्यू। बट जो डायमंड कंपोनेंट है ज्वेलरी में, डायमंड ज्वेलरी की, इट इज मोर देन 60-70% नॉर्मली। तो इसकी इंपॉर्टेंस है कि आप इसकी वैल्यूएशन करेक्ट दे, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी सर्टिफाइड। नॉन सर्टिफाइड ज्वेलरी इज एन एक्सटिंक्ट सिचुएशन। सो अभी नॉन सर्टिफाइड ज्वेलरी में इन्वेस्ट करके कुछ मीनिंग नहीं होगा कंज्यूमर के लिए। सो दैट्स इंपॉर्टेंट कि सर्टिफाइड ज्वेलरी इज द कोर एस्पेक्ट फॉर डायमंड ज्वेलरी एज वेल।
जी हाँ, और वो लेवल प्लेइंग फील्ड भी है, हम सभी एज अ कस्टमर इसे मांग सकते हैं और ये अवेलेबल भी है, तो अपनी अवेयरनेस वहाँ पर ऑफ कोर्स ज़रूर रखें। संयम, आप क्या राय देंगे, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या सेल्स हैं, लोग क्या मांगेंगे, और आप क्या एक वो स्नीक पीक यहाँ पर कंज्यूमर्स के लिए देंगे? देखिए अभी जैसे अभी बताया कि हॉलमार्किंग एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू हो गया है कि हर कस्टमर अपने ऐप के अंदर देख के कर सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स अभी जो बैठे हैं वो अवगत हैं कि बेस्ट गोल्ड रेट और बेस्ट लेबर चार्जेस से ही माल बिक सकता है। कस्टमर इतनी इंटेलिजेंस से चल रहा है आजकल कि हर दुकान में जाकर पहले रेट्स पूछता है, डिजाइन देखता है, उसके बाद बाय करता है। गोल्ड के अंदर ये ट्रेंड हो गया है कि जो बायबैक है वो ज़्यादा परसेंटेज डिफरेंस पे नहीं होती और कुछ लोग सेम रेट्स के ऊपर कर लेते हैं और ये वायबल भी है क्योंकि आगे आने वाले टाइम के अंदर वही मार्केट के अंदर सही तरीके से बिक जाता है। जो रिटेलर्स ये पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं, उसी तरीके से सेल्स ज़्यादा हो रही है। बाकी चीज़ें भी हैं, ईटीएफ्स भी हैं, डिजिटल गुड्स भी हैं, लेकिन आज भी एंड कस्टमर चाहता है कि मैं सोने को छू के आगे खरीदे घर पे, उसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू से लगे। जीजेसी एक और फेस्टिवल कर रहा है, इंडियन ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल, जो 12 अक्टूबर से 17 नवंबर को होने जाने वाला है, जिसमें हर कस्टमर जो बाय करेगा हमारे मेंबर से, जो आईजीएसएफ के, जो वर्ल्ड का बिगेस्ट शॉपिंग फेस्टिवल है, उसके अंदर क्या होगा कि उसको अश्योर्ड गिफ्ट ऑफ सिल्वर कॉइन्स रहेंगे, काफी किलो के गोल्ड दे रहे हैं, गोल्ड बार्स दे रहे हैं, गोल्ड कॉइन्स दे रहे हैं, ज्वेलरी दे रहे हैं। उससे क्या होगा, बहुत बार क्या देखा जाता है कि जब भी बाइंग का सिस्टम बनता है तभी हम ज्वेलर्स एक दूसरे से कम्पीट करते हैं, लेकिन एक दूसरे से कम्पीट नहीं करना। आजकल मिलेनियल्स ज्वेलरी को छोड़ के व्हाइट गुड्स पे, गाड़ियों पे, घरों पे जा रहे हैं। तो एक ऐसा फेस्टिवल होने जा रहा है जिसके अंदर पूरा इंडिया के अंदर 5000 के ऊपर रिटेलर्स रहेंगे इसके अंदर इन्वॉल्व, और एक साथ मार्केटिंग सब प्लेटफॉर्म्स पे होगी। गोल्ड के बारे में, डायमंड के बारे में, सिल्वर के बारे में सही तरीके से अवगत किया जाएगा और यही चीज दिवाली के फेस्टिवल के टाइम पर सबको बताई जाएगी। और हमने यही देखा है कि बहुत बार क्या होते हैं, हम ज्वेलर्स दूसरे प्रोडक्ट्स को गिफ्ट्स के अंदर दे देते हैं, लेकिन इस ऐसे जो त्योहार होने जा रहे हैं उसके अंदर गोल्ड, सिल्वर और डायमंड की ज्वेलरी को ही फ्री गिफ्ट्स के रूप में अपने कस्टमर्स को दिया जाएगा, जिससे काफी अच्छी तरीके से उसके अंदर हेल्प होगी उनको। सो डायमंड के अंदर भी सर्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार क्या होता है कि कस्टमर्स बोलते हैं कि सर्टिफिकेशन के बिना सस्ता माल नहीं, लेकिन सर्टिफिकेशन के बिना सस्ता माल नहीं मिल सकता है, उसके अंदर कुछ डिफरेंस होगा कैरेटेज के अंदर। तो मेरा मानना है कि सर्टिफिकेशन से माल लेंगे, सही तरीके से सर्टिफिकेट का लेंगे, तो आगे रीसेल के टाइम पर आपको इजीनेस आएगी। और जिन रिटेलर्स ने बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस की हैं उसके हिसाब से बेस्ट उनका फायदा उनको एब्सोल्युटली यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा। तो क्लियरली एक नया एंथुजियाज्म हमने यहाँ पर इंडस्ट्री में आता हुआ देखा है कि यूनिफाइड तरीके से यहाँ पर इंडस्ट्री को पुश करना है और इंश्योर करना है कि पुराने लोग तो ले ही रहे हैं, लेकिन मिलेनियल्स और जेनजी जो है वो भी यहाँ पर इस बाजार में बनी रहे। चेतन, फाइनल वर्ड आपसे, कैसे देखते हैं साउथ इंडिया, क्या बताएंगे कंज्यूमर्स को, क्या वॉच करना चाहिए? मुझे लगता है कि साउथ इंडिया जो है, सब क्लाइंट जो है वो बहुत अभी आज के डेट में मुझे लगता है हमारी जेम एंड ज्वेलरी बहुत पारदर्शिता और बहुत क्लैरिटी के साथ काम कर रही है। और सबको अभी जैसे सबने कहा कि अंदर की बात सबको पता है, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, बट मैं यही चाहूंगा कि आप कहीं से भी लो, आप अपना 100% जीएसटी बिल के साथ अपनी ज्वेलरी लो, तो उसके लिए आपको एक सेव होगा कि आप विदाउट बिल ज्वेलरी ना खरीदें। ये भी मेरा सबसे एक निवेदन है कि विथ बिल खरीदे और विदाउट बिल ना खरीदें। सेकंड, जैसे डायमंड ज्वेलरी अगर आप देखें तो डायमंड ज्वेलरी में बहुत सारी क्वालिटीज है, तो आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ब्रांड अपने अपने प्राइसेस में बेच रहे हैं। हाल ही का मुझे लग रहा है कि आज की डेट में सब बहुत क्लैरिटी के साथ बिजनेस कर रहे हैं और कंज्यूमर भी बहुत स्मार्ट है आजकल, और मुझे लगता है सबने अपनी अपनी इंक्वायरी बड़े अच्छे रूप से की हुई है। और हमारे बैंगलोर, जैसे साउथ में देखें तो बैंगलोर में हमने लास्ट ईयर एक बैंगलोर फेस्टिवल किया था, उसमें बम्पर ड्रॉ हमने 1 kg ऑफ गोल्ड रखा था। तो इस बार भी हम बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं और ये दशहरा दिवाली के लिए 1 kg बम्पर गोल्ड कंज्यूमर के रखा है, प्रमोशंस के लिए कि कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा गोल्ड और सिल्वर और डायमंड्स में इन्वेस्ट करें। जैसे संयम भाई ने कहा कि हम जो गिफ्ट देते हैं वो गिफ्ट दूसरी प्रोडक्ट दे बजाय हम उसको गोल्ड, सिल्वर और डायमंड्स में दें। तो इस बार हम जो वो फेस्टिवल कर रहे हैं इसमें मैक्सिमम गोल्ड, डायमंड्स और सिल्वर ज्वेलरी हम मैक्सिमम इसमें दे रहे हैं। तो हम साउथ इंडिया वैसे आई थिंक बहुत बड़ा फेस्टिवल अभी दिवाली का और बहुत वेडिंग सीजन बहुत बड़ा है, तो बड़ी मात्रा में 3 या 4 गुना सेल ज्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं। और IIJS भी आ रहा है, तो उसके लिए हम मैन्युफैक्चरर्स भी बड़े रूप से तैयारी कर रहे हैं। और हमको बताया IIJS इज वन ऑफ द प्रीमियम शो ऑफ आवर कंट्री, जहां विश्व का सबसे बड़ा शो होता है और हमारी
हम जितनी मेहनत 4-5 महीने की तैयारी करते हैं इस शो के लिए, वो बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कि ये शो के बाद सेल्स 4 गुना 5 गुना बहुत बड़ा होगा, ये मैं ऐसा मान रहा हूँ। ऑलराइट, तो आपसे डेफिनेटली IIJS में यहाँ पर इस बार मुलाकात होगी। लेकिन आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। ऑफ कोर्स ट्रेंड्स के बारे में तो बात करने के लिए ही, लेकिन ये भी बताने के लिए कि इस बार क्या देखने की जरूरत है, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और सोना चांदी तो आप खरीदेंगे, लेकिन उसके ऊपर भी क्या कुछ आप जीत सकते हैं, वो भी हमारे पैनलिस्ट ने आपको बताया है। लेकिन इसी के साथ बहुत शुक्रिया आज यहाँ पर जुड़ने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। नमस्कार।